प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 11 रहीम के दोहों की व्याख्या और शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, रहीम जी, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। बच्चों, तो रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से नीति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि समाज में हमारे जो सगे संबंधी रूपी संपत्ति हैं वो अनेक प्रकार से बनते हैं। कुछ हमारे धन दौलत को देखकर तो कुछ हमारे रुतबे को देखकर, लेकिन हमारा सच्चा मित्र वही होता है बच्चों जो मुसीबत के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। ठीक है। अब मछली है ना बच्चों, वो जल के मोह में अपने प्राण त्याग देती हैं, लेकिन जल क्या करता है? जाल से बाहर निकल जाता है और मछली को छोड़कर वापस चला जाता है। मछली उसके मोह में प्राण त्याग देती है। ठीक है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते और न तालाब अपना पानी पीते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वह परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है। और कवार मास के जो बादल होते हैं वो पानी से रहित होते हैं, फिर भी क्या करते हैं? जोर से गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक धनी पुरुष के निर्धन होने पर वह पिछली बातों को याद करते रहते हैं। ठीक है। यह शरीर धरती के समान है। जैसे धरती सुख दुख गर्मी सर्दी सहन करती है, वैसे ही हमारा शरीर भी सब कुछ सहन करता है। बच्चों, तो यह था दोहों का सार। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं रहीम के दोहों की। पहला दोहा है बच्चों, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे हमारे सगे संबंधी, बहु मतलब अनेक, रीत मतलब भांति प्रकार। ठीक है बच्चों। तेई मतलब वही या वो, सांचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। मुसीबत, विपत्ति क्या होता है? मुसीबत। तो प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने सच्चे मित्र के विषय में बताया है। इसका सरलार्थ है बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी रूपी संपत्ति है वह अनेक प्रकार से बनते हैं। कोई हमारे धन दौलत को देखकर बनते हैं, कोई हमारे रुतबे को देखकर बनते हैं। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बच्चों, जो हमारा सुख दुख में साथ देता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, जो मुसीबत के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। दूसरा दोहा है बच्चों, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोहो। जाल आपको पता है, जाल मछली को पकड़ने वाला जाल। ठीक है बच्चों। जल जात बही, जल उसमें से बह जाता है। तजी मतलब छोड़कर, मीनन मतलब मछली। ठीक है। रहीमन मछली, मछली भी मछली ही होता है। नीर होता है पानी, छाड़ती मतलब छोड़कर। ठीक है। तो चलिए अब इसकी प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 रहीम के दोहों से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने मछली और जल के प्रति प्रेम के बारे में बताया है
कि मछली जल के लिए अपने प्राण त्याग देती हैं, लेकिन जल उसे छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब सरलार्थ देख लेते हैं बच्चों। रहीम जी कहते हैं कि पानी मछली के मोह को छोड़कर शीघ्र ही जाल से बाहर निकल जाता है। मछली जल के वियोग को सह नहीं पाती, वियोग मतलब जुदाई, और तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। अर्थात मछली जल से सच्चा प्रेम करती हैं। ठीक है बच्चों, तभी तो वह पानी के लिए अपने प्राण त्याग देती हैं, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती है। तीसरा दोहा है बच्चों, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरवर होता है वृक्ष बच्चों, खात मतलब खाते नहीं, सरवर सरोवर या तालाब, पियत मतलब पीना, पान मतलब पानी, पर काज पर हित दूसरों के काम के कारण, हित मतलब भलाई, संपत्ति धन दौलत, संचही संचयन करते हैं मतलब इकट्ठा करते हैं, सुजान मतलब सज्जन या अच्छे लोग। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 रहीम के दोहों से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने परोपकार के भाव को प्रदर्शित किया है। परोपकार मतलब पर जमा उपकार, पर होता है दूसरा, उपकार मतलब भलाई, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते हैं और ना तालाब कभी अपना पानी पीते हैं। नीचे देखो आप, चित्र के माध्यम से तालाब है, क्या आपने देखा है कभी इसे अपना पानी पीते हुए? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं। वे दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि परोपकार के लिए कार्य करते हुए मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। रहीम जी ने परोपकार की भावना का सुंदर वर्णन किया है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम चेहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। थोथे होता है खाली बच्चों, बिना पानी के, क्वार होता है आश्विन मास, ठीक है, निर्धन होता है गरीब, पाछिली होता है पिछली, और चेहरात क्या होता है? गरजना। ठीक है, प्रसंग बच्चों, प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित है। इसमें कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि आश्विन मास के पानी के बिना, क्वार मास मतलब आश्विन मास, पानी के बिना खाली बादल सिर्फ गरजते रहते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार एक धनी पुरुष जो निर्धन हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें कहता रहता है, कुछ भी पास न रहने पर उसका अभिमान नष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की आश्विन मास के बादल सिर्फ आकाश में गरजते रहते हैं लेकिन वह बरसते नहीं, इसके पीछे एक कहावत भी है बच्चों कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट, अर्थात भौंकने वाले जो कुत्ते हैं वह कम काटते हैं। ठीक है बच्चों, धरती की सी रीत है शीत धाम मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रही में यह देह। तो आप बच्चों चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि धरती गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहन करती हैं। ठीक है, जैसा भी वक्त पड़ता है उसे वह सहन कर लेती है, ठीक हमारे शरीर की भांति। धरती होता है बच्चों भूमि, रीत होता है रीति या परंपरा, शीत होता है शीत, ठीक है, और धाम होता है गर्मी, मेह होता है वर्षा, और सही सहन करना। ठीक है,
यह दोहा रहीम द्वारा रचित है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने धरती के साथ साथ मानव शरीर की सहनशीलता का भी सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो बच्चों, आप अपने शब्दों में प्रसंग लिख सकते हैं, जिस प्रकार भी आपको आसान लगे। ठीक है। रहीम जी का कहना है कि इस शरीर की झेलने की शक्ति धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को अपने ऊपर झेल लेती है, मनुष्य भी जीवन में आने वाले सुख दुख और जैसी भी परिस्थितियां हो उन्हें सहन कर लेता है। कवि ने धरती की सहनशीलता की तुलना किससे की है बच्चों? मानव शरीर से की है, क्योंकि मानव शरीर भी हर परिस्थिति में सब कुछ सहन कर लेता है, चाहे दुख है, सुख है, गर्मी, सर्दी, सब सहन कर लेता है। ठीक है। तो ये थी दोहों की व्याख्या बच्चों। अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। कही होता है बच्चों, कहते हैं, सगे मतलब सगे संबंधी, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार। बनत बनते हैं, बहु अनेक, रीति प्रकार, विपत्ति विपत्ति, कष्ट मुसीबत। ठीक है। कसौटी कसे, कसौटी पर खरा उतरना। तेई वह, सांचे सच्चे, मीत सखा या मित्र दोस्त भी होता है बच्चों। जात जाती है, बही वहना बाहर, तजी छोड़कर, मीनन मछली, मोह प्यार या ममता, मछरी मछली, नीर पानी, छाड़ती छोड़ना, छोह प्रेम या स्नेह, कृपा दया, तरवर वृक्ष, खात है मतलब खाते हैं, सरवर तालाब, थोथे खाली बिना पानी के, पान पानी, परकाज परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए, हित के लिए, संपत्ति धन दौलत, संचयी इकट्ठा करते हैं, क्वार मास आश्विन मास, छहरात गर्जना, कठोर आवाज करना, सुनी है ना आपने बादलों की गड़गड़ाहट। भय हो गए, पाछली पिछली, बीते हुए समय की, शीत सर्दी, धाम गर्मी, मेह वर्षा, सही सहन करना। तो प्यारे बच्चों, ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। इसके पश्चात हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।